नहीं। आजकल परंपरा भी है, भिखारियों के भी बने दिल्ली में तो अलग अलग चैम्बर है, इनके अलग अलग चौराहे हैं यहाँ मांगने वाले। अब इनको दे दो तो इसको दया नहीं कहा जाता, ये दया नहीं है। सक्षम व्यक्ति को किसी वस्तु दे देना ये दया नहीं है। असक्षम है, असहाय है, विधवा है, जिसके पास कोई सहारा नहीं है उपक्रम के लिए, तो उसको यदि आपका धन है तो सुख देने के लिए आप उसको सहायता करो, ये दया कहलाई जाती है। सक्षम व्यक्ति आपसे आलस के वशीभूत होकर आप धन याचना करें तो और अपांग बनाने की प्रक्रिया है। दया सावधान होकर करो। भरत ने दया तो करी लेकिन सावधान नहीं रहा। भरत का संत थे, हृदय बड़ा कोमल था। नव संजात हिरण के बच्चे पर आसक्त हो गए, बच्चे को नदी के प्रवाह से आश्रम ले आए और महाराज भरत तो अब ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के भजन को छोड़ करके उसको लेना चाहिए। और जैसा आप स्वभाव करते हो धीरे धीरे वही अभ्यास आपका स्वभाव बन जाता है। अभ्यास ही आपका स्वभाव बनता है। आप खाने का अभ्यास करोगे तो फिर आपका स्वभाव बन जाएगा, आदत बन जाएगी। सोने का अभ्यास करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। जोर से बोलने का अभ्यास करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, आपका परिचय बन जाएगा। अभ्यास जिसका करोगे स्वभाव वैसा ही बनेगा। और जो भजन का अभ्यास था वो छूट गया, उस हिरण के बच्चे को पालना, बस वही अभ्यास। अब हिरण का बच्चा आंखों से अलग हो जाए तो फिर मन में बड़ी व्यथा। कमंडलों को न छुए तो उनको अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कमंडलों के जल से उसको नहलाने लगे, उसके बाल को सहलाने लगे। और यह क्रिया धीरे धीरे इतने दृढ़ हो गई कि जड़ भरत को हिरण के बच्चे पर मोह हो गया, ममता हो गया। मन में आया कि हिरण के बच्चे का तो और कोई दूसरा कोई है ही नहीं। अंत में हिरण का बालक बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद एक हिरण के समूह को उस बालक ने देखा तो उसी समूह में सजातीय समूह में मिलकर चला गया। अपने जैसे थे। दुनिया ऐसी है, तुम भी सोचोगे कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मुझे वो देगा, मुझे घर बनाएगा, मकान बनाएगा। तो नहीं नहीं नहीं, जिस दिन इनको बीवी मिल गई अच्छी तो तुम्हें छोड़ दो। बड़ी बड़ी स्थिति ऐसी है ही ऐसा। बड़े बड़े करोड़पति यहाँ बैठे हैं जिनके बच्चे कहीं तो यूके में है, कभी यूएसए में है। और यहाँ भोजन बनाने वाला बूढ़े हैं, अशक्त है, बेचारे जल भी नहीं लाते, उसके नौकर रखा हुआ है। लानत हो ऐसी जिंदगी पर। बच्चे पैदा किए हैं अमेरिका के, तुम बैठे हो यहाँ तनहा पर। ये कौन सी सबसे बड़ी कुछ दिन पहले की घटना है। बम्बई में एक स्त्री मर गई है, 4 महीने पहले मरी थी। बेटा आया, दरवाजा खोला तो 4 महीने मरा हुआ कंकाल मिला उसको। न माँ मिली न कुछ मिला। इसकी सबकी है। तुम माँ बच्चों से सुख की इच्छा करते हो, तुम अपने सुख के ठेकेदार खुद बनो। बच्चे तो अपना करेंगे, उन्होंने अपना प्लान किया हो। स्वयं का उत्थान करो। भगवान सबका रखवाला है। भगवान प्रारब्ध देकर सबको भेजा हुआ है। आप संपत्ति दोगे, यदि पिछले जन्म का कोई क्रूर कर्म तुम्हारा होगा तो संपत्ति प्राप्त करने के बाद तुम्हें दुख देने में कोई कसर छोड़ेगा नहीं, तुम्हें दुख देगा। लेकिन तुम संस्कार होगे तो हो सकता है प्रारब्ध खराब भी होगा तो भी सन्मार्ग में चलने की आवृत्ति इसको हो जाएगी। प्रयास करो, अपना मन, अपना कल्याण, अपनी भक्ति तुम्हारे चित्त से न छूटे। अंत काल में उस हिरण बच्चा जब छूट गया, सबसे मन में हिरण रह गया। मन में हिरण रहने के बाद शरीर शिथिल हो गया। चिंता जहां होती है तो शरीर कमजोर हो गया। बुढ़ापा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। माइक दूं मैं आपको? माइक दूं? सामने से बोलते हैं, बड़ा दिक्कत है। बोला बोला बोला। अच्छी बात, यहाँ पढ़े लिखे हो, अच्छे हो। जहां याद होती है तो उसी वही का संसार बन जाता है। अंत समय में उस हिरण के बच्चे की याद करने लगे, उसी की चिंता में चिंतित हो गए। चिंतित होते होते अंत का समय आया, मर गए। हिरण की चिंता करते करते मर गए तो अगली योनि हिरण की, शरीर हिरण का ही बना। गीता भगवती कहती है कि यह जीव अंत में मरते समय जिस वस्तु का चिंतन करता है उस जीव की गति भी वही होती है। पिछले जन्म में हिरण को याद करके मरे थे तो अगले जन्म में भरत को हिरण का शरीर मिला। लेकिन दुनिया की सब चीज खत्म हो जाती है, भगवान का किया गया भजन कभी खत्म होता नहीं।
राज्य को छोड़कर गंडकी नदी के किनारे जाकर किया गया भजन तब हिरण की योनि में रह करके भी भीतर चित्त में याद था। बोले मैं भरत था, लेकिन हिरण को याद करते करते हिरण बन गया। जंगल में दाग लगने लगी, शरीर जलकर मर गया। दूसरे जन्म में भरत का, तीसरे जन्म में संयोगवश आंगिरा वंशीय ब्राह्मण के घर 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मास्तु परम भागवत राजर्षि प्रबल भरत। उन 2 जुड़वा बच्चों में से एक का नाम रख दिया गया भरत। तीसरे जन्म में भी उसकी चेतना, उसको याद थी। पहले जन्म में राजा था, दूसरे जन्म में हिरण बना, तीसरे जन्म में बोले अब मैं किसी के प्रति मोह नहीं रखूंगा, किसी को अपना नहीं बनाऊंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा। मन में संकल्प कर दिया गया, जड़ भाव को उन्होंने स्वीकार कर दिया। माँ बाप ने विद्यालय भेजा, लेकिन विद्या भी नहीं पढ़ते थे। अंत में माँ बाप चले गए, उनका भाई इसका विवाह हो गया था, कुछ दिन तक पाला, लेकिन कुछ काम करते नहीं थे। दुनिया क्या है, बोले दुनिया स्वार्थी। काम आओगे तो पूछे जाओगे। माचिस की तिल्ली भी दिया जलाने के बाद बुझा दी जाती। जब तक काम आओगे तब तक पूछे जाओगे। और जिस दिन काम आना तुम्हारा भक्त होगा ना, तुम्हारी कोई कदर करने वाला नहीं है। संसार की नीति। भरत कुछ काम करते नहीं थे। भाई हो जाए बोले मूर्ति बनकर बैठा होता है, चलो इसको मूर्ति बनाकर खेत में रख दें, कम से कम चिड़िया तो चारा नहीं चुगेंगी। जो ही भरत खड़ा हुआ, एक मूर्ति बनकर चिड़िया आती चारा चुगने, उसको देखकर चली जाती। भरत कहने लगे मैं किसी की भूख का कारण बन रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है। निर्मल हृदय के भरत उन सब चिड़ियाओं को अपनी भाव भाषा में बुलाने लगे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खा खा चिड़िया। यहाँ सबके भीतर चेतना एक ही है, सब तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। सर्व भी तब दंश करता है जब उसको अपनी जान का भय होगा, प्राण का भय होगा, अन्यथा कोई किसी के दुश्मन यहाँ नहीं। चिड़िया आकर चारा चुगने लगी। उसके भाई ने कहा तो यहाँ भी काम का नहीं, घर से निकाल दो। जड़ भरत चल गया, कोई बात नहीं, वहां से निकल पड़ा। चलते 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 जड़ भरत को मार्ग में कुछ भील मिल गए थे। वो भीलों का एक कर्म हुआ करता था, प्रतिवर्ष नरबलि करने का। भोला भाला जड़ भरत देखा, उसको पकड़ के ले गए, सुंदर वस्त्र पहनाए दे गए, सुंदर भोजन उनको दिया। जड़ भरत समझ तो गए थे, बिना पहचान बिना जान मेरा इतना स्वागत हो रहा है, दाल में कुछ काला तो। लेकिन भगवान का भक्त क्या कहता है, जहाँ रे चलोगे वहीं मैं चलूं, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ रे चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ रे चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे ये जीवन सफल